चंद्रमा जिस भाव में बैठा हुआ हो वो आपकी राशि होती है। गोचर जो होता है उसमें आपका उसका विवरण देखना है, उसका अच्छा फल देखना है और उसका बुरा फल देखना है। तो उसको देखने के लिए हमें देखना होगा कि चंद्रमा आज वर्तमान में किस राशि में है। चंद्रमा निरंतर भ्रमण करते हुए एक माह में 12 राशियों को कवर करता है। 6 अंक कन्या राशि को प्रतीत करता है। जैसे कि मेष राशि है तो वहां 1 लिखा होगा, वृषभ राशि है तो 2 लिखा होगा, और यदि आपकी कन्या राशि है कुंडली में तो वहां 6 का अंक आपको दिख रहा होगा। नमस्कार साथियों, आज मैं एक ऐसे विषय पर आपसे चर्चा कर रहा हूं जिसमें जो गोचर है, क्योंकि कुंडली में आपने देखा होगा कि एक लग्न कुंडली होती है और लग्न कुंडली के साथ साथ उसमें आपका चंद्रमा जिस भाव में बैठा हुआ हो वो आपकी राशि होती है। तो अब जन्म राशि आपको यदि ज्ञात है और आपने देखा है कि आपकी जन्म राशि मान लीजिए मेष है, तो आपको हम बताएंगे आज कि गोचर में, गोचर जो होता है वो जो चंद्र राशि होती है और जो लग्न राशि होती है उन दोनों के आधार पे बनता है। जैसे कि आपका जब भी जन्म हुआ है उस जन्म के समय जो लग्न चार्ट था, उस लग्न चार्ट के अंदर जो पहले भाव में जो भी अंक लिखा होता है वो साधारणतः गोचर में देखा जाने वाला राशि को प्रतीत करता है। जैसे वहां पे मान लीजिए जन्म के समय आपका 3 अंक लिखा है तो समझ लीजिए कि आप लग्न में मिथुन राशि वहां पर विराजमान है। तो अगर हमें गोचर जो होता है उसमें आपका उसका विवरण देखना है, उसका अच्छा फल देखना है और उसका बुरा फल देखना है, तो उसको देखने के लिए हमें देखना होगा कि चंद्रमा आज वर्तमान में किस राशि में है तथा आने वाले 2 दिन बाद वो किस राशि में होगा। यहाँ पर चंद्रमा का विशेष महत्व है क्योंकि चंद्रमा निरंतर भ्रमण करते हुए एक माह में 12 राशियों को कवर करता है। यानी कि अगर आप देखें साधारणतः तो 2.25 दिन में वो एक राशि को पार कर लेता है। अब यहाँ पर मैं आपको आज जो चर्चा करने जा रहा हूँ वो बताऊंगा कि चंद्रमा से निर्मित गोचर, क्योंकि लग्न से निर्मित गोचर उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं जो अधिक सटीक है और अधिक अच्छे फल देने वाला है तथा आपको जीवन में जो निरंतर लगातार हर महीने जो परेशानियां कब आने वाली हैं उनसे निजात कैसे पाना है उसके लिए मैं बताना चाहूंगा कि आपको चंद्र गोचर पर जाना होगा। अब चंद्र गोचर पर जाने के लिए आपको क्या करना है, आपकी जो भी राशि है ये आपको अपनी कुंडली में पहले देखना है। आपने देखा कि आपकी मान लीजिए कन्या राशि है, तो अब आप सबसे पहले जो कन्या राशि वाला अंक है, 6 अंक कन्या राशि को प्रतीत करता है। जैसे कि मेष राशि है तो वहां 1 लिखा होगा, वृषभ राशि है तो 2 लिखा होगा, और यदि आपकी कन्या राशि है कुंडली में तो वहां 6 का अंक आपको दिख रहा होगा। तो अब आप क्या करेंगे, आपकी जो कुंडली है उसके अंदर जो प्रथम भाव होता है, जो प्रथम भाव वहां लग्न भाव लिखा होता है, तो आप साधारणतः उसे देखें कि ये लग्न भाव है, वहां पे आप 6 अंक लिख दीजिए तथा फिर बाईं तरफ 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 तक आप ये अंक लिखते जाएंगे। आपको स्वयं मालूम पड़ जाएगा कि आपका यदि कन्या राशि है तो आपके किस भाव में दूसरी राशियां विराजमान हैं। अब यहाँ पर यदि मैं बात कर रहा हूं अष्टम भाव की, जी हाँ साथियों, तो अष्टम भाव आपको कैसे काउंट करना है, जैसे लग्न में लिखा है 6 तो आप उसके आगे जो 7 है, 8 है, 9, 10, 11, 12, 1, अब यहाँ पर 1 जहां पर लिखा होगा तो वो आपकी कुंडली का अष्टम भाव कहलाएगा। यहाँ ऐसे साधारणतः आप काउंट करके स्वयं अपनी कुंडली को देखिएगा, और वहां पर जो लिखा हुआ है 1 अंक, यानी वहां पर आपकी मेष राशि है। तो कन्या राशि वाले जातकों का जो चंद्र गोचर होगा उसमें मेष राशि में चंद्रमा जब भी भ्रमण करते हुए आएगा, इसका चार्ट आप हमारी पंचांग में देख सकते हैं कि मेष राशि में चंद्रमा कब आ रहा है। अब वो जो 2.25 दिन होंगे वो आपके लिए किसी भी प्रकार से कुंडली में कितने अच्छे योग क्यों ना बैठे हों, लेकिन वो 2.25 दिन आपके लिए संघर्ष और परेशानी वाले होंगे। अब उसको हम कैसे दूर करें या कैसे सावधान रहे, तो पंचांग में आप देख लें कि मेष राशि में चंद्रमा कब आ रहा है, तो उसका आकलन करने के बाद मान लीजिए 17 तारीख से आ रहा है 19 तारीख तक, तो आपको 17 तारीख से 19 तारीख तक
अपनी जिंदगी के जो भी महत्वपूर्ण काम करने हैं, कहीं कुछ जाने का कोई प्लान करना है, या किसी प्रकार के कोई और शुभ कार्य की ओर आपने सोच रखा है, किसी मकान का उद्घाटन करना है, कोई खरीदारी करनी है, कहीं इन्वेस्ट करना है, तो उन सब में बहुत सावधानी रखें। और मैं तो यहाँ तक कहूंगा कि अष्टम भाव में यदि गोचर में चंद्रमा है तो उस अवधि में यानी 17 से 19 तारीख तक आप कुछ न करें। साधारणतः आप बस ईश्वर की प्रार्थना करते हुए उस समय को व्यतीत करें। इसके अलावा यदि आप कोई और संपूर्ण जानकारी चाहते हैं कुंडली के बारे में, तो आप मेरा मोबाइल नंबर नीचे डिस्प्ले हो रहा है तथा मेरी वेबसाइट पर जाकर आप एक कंसल्टेशन कॉल बुक कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों। जय श्री सीताराम।